हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बिंदु है 1, 2 और 6, 7। पूछा गया है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु है 3, 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। इनको हमने कह दिया ए और बी, इसको हमने कह दिया पी। मान लेते हैं कि P है वो AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। सेम क्वेश्चन हम 9.2 में काफी कर चुके हैं। अब देखिए, हमें यहाँ बिंदु P के निर्देशांक दिए हुए भी हैं और हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात भी कर सकते हैं। तो इसका जो x निर्देशांक है बिंदु P का वो क्या होगा, k गुणा होगा 6 से, 6 के 1 गुणा होगा 1 से, 1 बट्टे k प्लस 1। और यहाँ जो x निर्देशांक है वो कितना है, 3 है। चाहे तो x निर्देशांक लिख सकते हैं और चाहे तो y निर्देशांक लिख सकते हैं। अब इसको हम सरल करें, 6 के प्लस 1 बराबर वज्र गुणा कर दें तो 3 इस k प्लस 1 से गुणा हो जाएगा। 3 k से गुणा होगा तो 3k और 1 से होगा तो 3। अब ये 3k इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। ये 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6k में से 3k घटा देंगे, 3k बचेगा। 3 में से 1 घटा देंगे, 2 बचेगा। 3 का भाग लगा दें तो k का जो मान है वो कितना आ गया, 2/3 आ गया। यानी जो का अनुपात है वो क्या होगा, 2:3 होगा। अतः अभीष्ट अनुपात 2:3 है। ये हमें इसमें ज्ञात करना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बताया गया है कि किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, एक वर्ग है, जैसे मान लो कि ये वर्ग है, ये एक वर्ग हो गया A B C D, और कह रहा है कि इस वर्ग के सम्मुख शीर्ष, सम्मुख यानी आमने सामने, A है तो C और B है तो B का सम्मुख क्या है, D। तो या तो हमें B और D के निर्देशांक दिए हुए हैं या फिर हम कह सकते हैं कि A और C के निर्देशांक दिए हुए हैं और पूछा है कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब विकर्ण की बात करें तो ये विकर्ण हो गया। अब इस विकर्ण का मतलब क्या है, A और C के बीच की दूरी। यानी हम कह सकते हैं कि हमें दो बिंदु दिए हुए हैं और हमें उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि वर्ग के सम्मुख शीर्ष निर्देशांक हैं 5, -4 तथा -3, 2। विकर्ण की लंबाई बराबर दूरी सूत्र लगा देंगे। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कह रहा है कि एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड हो गया ए बी, और कह दिया कि इस रेखाखंड का एक सिरा 4 0 है। एक सिरा तो इसका हो गया बी, एक सिरा हो गया ए। तो इसका एक जो सिरा है वो है 4 0। चाहे तो हम ए को 4 0 कह सकते हैं और चाहे तो हम बी को 4 0 कह सकते हैं। और कह दिया कि इसका मध्य बिंदु 4 1 है। इसका मध्य बिंदु
P कह दें तो इस P के निर्देशांक क्या है? 4 1 है। तब दूसरे सिरे के निर्देशांक बताइए, यानी हमें B के निर्देशांक बताने हैं। तो क्या मान लेंगे? x y। तो माना दूसरा सिरा B x y है। अब हमें बताया हुआ है कि P है वो AB का क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। 4 में जुड़ जाएगा x बटे 2 बराबर क्या है यहाँ पे? 4। x1 प्लस x2 बटे 2 ही तो होता है। तो यदि हम इस P के निर्देशांक ज्ञात करते तो x1 प्लस x2 बटे 2, और दिया हुआ है कि इसका मान है वो कितना आ रहा है? 4। ऐसे ही 0 प्लस y बटे 2 बराबर क्या है? 1 है। वज्र गुणा कर दें। 4 प्लस x बराबर 4 2 से गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8। ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 में से 4 घटा देंगे, 4 बचेगा। 0 में y जोड़ेंगे y, और वज्र गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2। तो x का मान तो हो गया 4 और y का मान हो गया 2। अतः रेखाखंड का दूसरा सिरा क्या होगा? एक्स वाई, यानी 4 2। तो ये रेखाखंड का दूसरा सिरा हो गया। देखिए क्वेश्चन 16 है, उसमें क्या दिया हुआ? 3 बिंदु दिए हुए हैं। अब बताया क्या है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? दूरी। किसके मध्य? एक तो ये बिंदु है और एक है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको हमने कह दिया A और इसको हमने कह दिया B। तो पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? P, के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो लगा दे मध्य बिंदु का सूत्र। क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2। तो 6 में क्या जुड़ जाएगा? 2 बटे 2। y1 प्लस y2 बटे 2। तो 8 में क्या जुड़ जाएगा? 4 बटे 2। 6 और 2 8 बटे 2। 8 और 4 12 बटे 2। 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4। 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6। तो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो क्या है? 4 6 है। तो अपना बिंदु हो गया P 4 6 और Q दिया हुआ है 1 2। अब हमें इन दोनों के मध्य क्या करना है? दूरी ज्ञात करनी है। तो P और Q, तो दूरी क्या हो जाएगी? PQ अंडर रूट 4 में से क्या घट जाएगा? 1 का वर्ग प्लस 6 में से क्या घट जाएगा? 2 का वर्ग। 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 4 का वर्ग करेंगे 16। 16 में 9 जोड़ दें 25 और 25 का वर्गमूल क्या है? 5। तो हमसे जिन बिंदुओं के मध्य की दूरी पूछी गई थी उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो दूरी है वो कितनी आ गई? 5 आ गई। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमें 4 बिंदु दिए गए हैं।
समतल में 4 बिंदु P 2 माइनस 1, Q 3 4, R माइनस 2 3 और S माइनस 3 माइनस 2। हमें बताना है कि जब हम इन चारों बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो चतुर्भुज बनेगा वो वर्ग नहीं बल्कि क्या है, एक सम चतुर्भुज है। अब वर्ग नहीं है, सम चतुर्भुज है। वर्ग और सम चतुर्भुज की बात करें तो दोनों में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चारों भुजाओं के आधार पर तो हम नहीं बता पाएंगे, तो फिर हम ज्ञात करेंगे विकर्ण। विकर्ण बराबर आते हैं तो वर्ग होता है, और विकर्ण बराबर नहीं हो तो फिर समचतुर्भुज होगा। तो चलिए भुजाएं हो जाएंगी पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस। तो पी क्यू ज्ञात करते हैं, अंडर रूट इन दोनों के मध्य दूरी 2 में से घटेगा 3 का वर्ग प्लस माइनस 1 में से घटाएंगे 4 का वर्ग। 2 माइनस 3, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस 1, और माइनस 1 का क्या कर देंगे, वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ये बन जाएगा माइनस 5, और माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 25 और 1 26। 26 को हम 13 गुणा 2 लिख सकते हैं। 13 और 2 दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो यहां तक छोड़ देंगे। क्यू आर अंडर रूट 3 में से घटाएंगे, ये है क्यू और ये है आर, तो 3 में से क्या घटाएंगे, माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 में से घटाएंगे 3 का वर्ग, 3 प्लस 2 5, 5 का वर्ग करेंगे 25 प्लस 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, 25 और 1 26। आर एस अंडर रूट इन दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, माइनस 2 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर, प्लस 3 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 2 प्लस का 3 क्या बचेगा, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 2 5, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 25 और 1 हो जाएगा 26। अब पी एस अंडर रूट इन दोनों के मध्य की दूरी 2 में से घटाएंगे माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर, प्लस माइनस 1 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर, 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 2 माइनस 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, 25 और 1 26। तो इस प्रकार हमने चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली, और चारों भुजाओं की लंबाई है वो कैसी है, बराबर है। अब हम ज्ञात करेंगे विकर्ण। विकर्ण कौन सा होगा, पी आर, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। ये P, ये Q, ये R, ये S, तो PR और QS ये होंगे। तो PR अंडर रूट इन दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, 2 में से घटाएंगे
-2, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, प्लस -1 में से घटाएंगे 3 स्क्वायर, अंडर रूट 2 + 2 4, 4 का वर्ग 16, प्लस माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस के 4 और माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 16 क्या हो जाएगा 32। अब ज्ञात करेंगे विकर्ण QS, अंडर रूट इन दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो 3 में से घटाएंगे -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर, प्लस 4 में से घटाएंगे -2, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, 3 + 3 6 और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, प्लस 4 + 2 6 और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, 36 में 36 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 72। तो दोनों मान क्या आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, ये हमें चाहिए था इसमें, तो लिख देंगे PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS, यानी चारों भुजाएं कैसी हैं बराबर हैं, लेकिन PR है वो बराबर नहीं है QS के, और जब PR है वो QS के बराबर नहीं है तो PQRS क्या होगा वर्ग नहीं है, या सीधा लिख दें कि PQRS क्या है समचतुर्भुज है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि PQRS वो क्या है समचतुर्भुज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक समकोण त्रिभुज AOB बताया है, ठीक है, और हमें बताना है कि ये जो कर्ण है इस कर्ण का मध्य बिंदु, इसको हमने कह दिया C। अब इस कर्ण का जो मध्य बिंदु है वो इन तीनों शीर्षों से क्या होगा समान दूरी पर होगा, यानी इस बिंदु C की A से दूरी, B से दूरी और O से दूरी, तीनों दूरियां कैसी होंगी बराबर होंगी, सेम होंगी। अब दूरियां तो हम तब ज्ञात करेंगे ना जब अपने पास क्या होंगे शीर्ष होंगे, शीर्ष तो अपने को दिया ही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो समकोण त्रिभुज होगा इसको हम लेंगे निर्देशांक तल में, तो ये एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हो गया मूल बिंदु, ठीक है। AOB, तो O जो मूल बिंदु है ये भी समकोण त्रिभुज का क्या है एक शीर्ष है, तो एक शीर्ष हो गया, एक बिंदु हमने यहाँ x अक्ष पर ले लिया और एक बिंदु हमने यहाँ y अक्ष पे ले लिया, तो ये क्या हो गया अपना समकोण त्रिभुज AOB हो गया। अब यदि अपने को ये दूरी पता हो तो इसके निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे, ये दूरी पता हो तो इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, तो हम अपनी मर्जी से ये दोनों दूरियां ले लेंगे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, a कह दो, 2a कह दो, 4a कह दो। माना त्रिभुज AOB के शीर्ष O00 माना OA है इसको हम 2A कहते हैं, OB है इसको हम 2B कहते हैं। जब ये दूरी 2A है तो A के निर्देशांक 2A 0 हो जाएंगे, और ये दूरी है वो 2B है तो B के निर्देशांक 0 2B हो जाएंगे, ठीक है। A और B भी मान सकते थे, 2A 2B क्यों मान लिया, क्योंकि C है वो इसका मध्य बिंदु है,
तो जब हम सी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो वो ए बी बन जाएंगे। यदि हम यहाँ ए और बी लेंगे तो यहाँ a/2 b/2 आएगा, यानी भिन्न रूप आएगा। तो उस भिन्न रूप को नए प्राप्त करने के लिए हमने इनका क्या कर दिया, डबल ले लिया। ठीक है, तो अब सी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सी ए बी का मध्य बिंदु है। तो सी के निर्देशांक x1 प्लस x2 बट्टे 2, 2a प्लस 0 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, 0 प्लस 2b बट्टे 2। तो ये आ जाएगा अपना ए बी। तो जो बिंदु सी है इसके निर्देशांक क्या हो गए, ए बी हो गए। अब हमें ये तीन दूरियां ज्ञात करनी है। ओ सी तो अंडर रूट ए माइनस 0 का वर्ग प्लस बी माइनस 0 का वर्ग। सी के निर्देशांक क्या है, ए बी है, और इस ओ के निर्देशांक क्या है, 0 0 होंगे ना इसके निर्देशांक, मूल बिंदु है। तो दोनों के मध्य दूरी हो गई। अब देखो ए में से 0 घटाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी में से 0 घटाएंगे बी स्क्वायर। इसी प्रकार से ए सी अंडर रूट 2a में से a घटाएंगे का वर्ग प्लस 0 में से b घटाएंगे का वर्ग। 2a में से a घटाएंगे, a बचेगा a स्क्वायर, 0 में से b घटाएंगे माइनस b, और माइनस b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर। ऐसे ही बी सी अंडर रूट ए में से घटेगा 0 का वर्ग और बी में से घटेगा 2b का वर्ग। ए में से 0 घटाएंगे ए आएगा तो ए स्क्वायर, प्लस बी में से 2b घटाएंगे माइनस बी, और माइनस बी का वर्ग करेंगे बी स्क्वायर। तो देखो तीनों दूरियां हैं वो कैसे आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। ये हमें इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः समकोण त्रिभुज ए ओ बी के कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। ये हमें इसमें सिद्ध करना था, ये बात हम इसमें सिद्ध कर चुके हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।